पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो यमन के पासपोर्ट के बराबर उसको रेटिंग मिली है, और वो रेटिंग टॉप पे है फ्रॉम द बॉटम, यानी फहरिस्त के आखिरी सिरे पे दो पासपोर्ट हैं। एक यमन का जो वॉर रिडन है और पिछले बड़े अरसे से वहाँ पे अलहदगी की भी, तकसीम की भी चल रही है तहरीकें, और उसके साथ ही वो एक जंग है, उसमें हज़ारों लाखों टन बारूद बरसाया जा चुका है यमन पे। इसके बावजूद आप देखें हमें कहाँ ले जाके इन्होंने खड़ा किया है। इसलिए होश के नाखुन ने सबक सीखें तुर्की से भी, और सबक सीखें सानिया मशरकी पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान को मज़ीद सानहात में नहीं धकेला जा सकता। तो जो दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, एक नया इलेक्शन और दूसरा ये कि इमरान खान की जो फौरी रिहाई है, और जितने ज़मीर के कैदी हैं उनकी भी फौरी रिहाई है। उसके इमरान था तो इस्तेकाम था, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। इट्स सिंपल एज दैट। आज तैयब अर्दवान साहब आ रहे हैं, जो बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सरबराह हैं, और उनसे सबक सीखना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी। तुर्की कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और बड़े पैमाने पे हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान भी एक दूसरी राह पे जो तरक्की की राह चल रहा है। और यहाँ लोगों की आवाज़ दबाने, कभी पीका, कभी टीका, कभी ठप्पा, कभी धांधली, उसके ऊपर इन्होंने ज़ोर रखा हुआ है। इसलिए पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान इस सारे माहौल में से तभी निकल सकता है जब एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और फौरी इलेक्शन कराया जाए। ये इमरान खान का मुतालबा है। दूसरा ये है कि ये आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। जिस तरह सहाफ़ियों की आवाज़ बंद नहीं होगी, इसी तरह से इमरान खान की आवाज़ भी बंद नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ख़त जो लिखे हैं इमरान खान ने कौमी मसाइल पे, वो लिख रहे हैं। एक ख़त जल्द और उनका आ रहा है। दूसरा एक इसका पहलू ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने कॉर्नर करवा दिया है सारी दुनिया में। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो यमन के पासपोर्ट के बराबर उसको रेटिंग मिली है, और वो रेटिंग टॉप पे है फ्रॉम द बॉटम, यानी फहरिस्त के आखिरी सिरे पे दो पासपोर्ट हैं। एक यमन का जो वॉर रिडन है और पिछले बड़े अरसे से वहाँ पे अलहदगी की भी, तकसीम की भी चल रही है तहरीकें, और उसके साथ ही वो एक जंग है, उसमें हज़ारों लाखों टन बारूद बरसाया जा चुका है यमन पे। इसके बावजूद आप देखें हमें कहाँ ले जाके इन्होंने खड़ा किया है। इसलिए होश के नाखुन ने सबक सीखें तुर्की से भी, और सबक सीखें सानिया मशरकी पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान को मज़ीद सानहात में नहीं धकेला जा सकता। तो जो दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, एक नया इलेक्शन और दूसरा ये कि इमरान खान की जो फौरी रिहाई है, और जितने ज़मीर के कैदी हैं उनकी भी फौरी रिहाई है। उसके इमरान था तो इस्तेकाम था, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। इट्स सिंपल एज दैट। आज तैयब अर्दवान साहब आ रहे हैं, जो बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सरबराह हैं, और उनसे सबक सीखना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी। तुर्की कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और बड़े पैमाने पे हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान भी एक दूसरी राह पे जो तरक्की की राह चल रहा है। और यहाँ लोगों की आवाज़ दबाने, कभी पीका, कभी टीका, कभी ठप्पा, कभी धांधली, उसके ऊपर इन्होंने ज़ोर रखा हुआ है। इसलिए पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान इस सारे माहौल में से तभी निकल सकता है जब एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और फौरी इलेक्शन कराया जाए। ये इमरान खान का मुतालबा है। दूसरा ये है कि ये आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। जिस तरह सहाफ़ियों की आवाज़ बंद नहीं होगी, इसी तरह से इमरान खान की आवाज़ भी बंद नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ख़त जो लिखे हैं इमरान खान ने कौमी मसाइल पे, वो लिख रहे हैं। एक ख़त जल्द और उनका आ रहा है। दूसरा एक इसका पहलू ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने कॉर्नर करवा दिया है सारी दुनिया में। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो यमन के पासपोर्ट के बराबर उसको रेटिंग मिली है, और वो रेटिंग टॉप पे है फ्रॉम द बॉटम, यानी फहरिस्त के आखिरी सिरे पे दो पासपोर्ट हैं। एक यमन का जो वॉर रिडन है और पिछले बड़े अरसे से वहाँ पे अलहदगी की भी, तकसीम की भी चल रही है तहरीकें, और उसके साथ ही वो एक जंग है, उसमें हज़ारों लाखों टन बारूद बरसाया जा चुका है यमन पे। इसके बावजूद आप देखें हमें कहाँ ले जाके इन्होंने खड़ा किया है। इसलिए होश के नाखुन ने सबक सीखें तुर्की से भी, और सबक सीखें सानिया मशरकी पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान को मज़ीद सानहात में
नहीं धकेला जा सकता। तो जो दो ही रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, एक नया इलेक्शन और दूसरा ये कि इमरान खान की जो फौरी रिहाई है और जितने ज़मीर के कैदी हैं उनकी भी फौरी रिहाई है। उसके इमरान था तो इस्तेकाम था, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। इट्स सिंपल एज दैट।